नंबर 2 पे आता है हमारे इमोशन, जो हमारे अंदर चलता है। चंद्रमा से इमोशन चलते हैं। मैं इसको नंबरों के हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, आगे की स्लाइडें नहीं बनाई है, लेकिन जो आता जा रहा है उसको लेता जा रहा हूँ, जिससे आप कंफ्यूज मत हो। मैंने इसको इस तरह नहीं बनाया था कि मैं इसको इमोशन क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में जो इमोशन होता है वो नंबर 2 मैनेज करता है। ये मैं आगे आपको मेरे अलग अलग सेशन होंगे उसमें डीप जाके हम पढ़ाएंगे। मनुष्य का जो शरीर है वो 70 से 75% पानी से बना हुआ है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के पास आता है तब ज्वार भाटा आता है, तूफान ऊपर नीचे होता है, यानी कि पानी टॉप गियर और डाउन होता है, यानी कि चंद्रमा हमारे पानी को कंट्रोल करता है और पानी ही इमोशन बनाते हैं। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, अब ये मोबाइल नंबर हमारे इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, हमको पॉजिटिविटी भी दे सकता है, हमको निगेटिविटी भी दे सकता है, न्यूट्रल भी कर सकता है, और कभी पॉजिटिव और कभी न्यूट्रल भी कर देता है। ठीक है, क्या क्या कर सकता है ये इमोशन? जब हमारा मोबाइल फोन, देखिए एक मोबाइल फोन कितनी जगह हमको इम्पैक्ट करता है वो हमको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा अलग चीज होती है, इमोशन अलग चीज होती है। सबसे पहले ये करता है मूड स्विंग। जिनका भी इमोशन कंट्रोल नहीं होते उनके मूड स्विंग होंगे, निगेटिविटी बहुत आएगी, डिप्रेशन होगा। ठीक है, अब यहां से आप ये भी पता कर सकते हो कि अगर हमारा 2 नंबर मजबूत है, मजबूत इन द सेंस बैलेंस है, 2 नंबर है कि नहीं है, मैं सवाल ये कर ही नहीं रहा हूं। चंद्रमा यानी कि नंबर 2 बैलेंस है कि नहीं है, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर हमारा नंबर जो 2 है वो अनबैलेंस है तो हमारे मूड स्विंग होंगे। हमारा टोटल अगर तो 2 पे जा रहा है, मोबाइल फोन में 2 नंबर कहीं ना कहीं से इंपैक्ट हो रहा है, कोई विशेष योग बन रहे हैं, तो हमारे मूड स्विंग होंगे, निगेटिविटी आएगी, ओवर थिंकिंग होगी, सब कुछ होगा, डिप्रेशन होगा। तो मूड स्विंग से बचना है तो मोबाइल फोन में 2 नंबर नहीं लेते हैं, टोटल में तो खासकर। ठीक है, और एक सवाल का जवाब भी मिलेगा, इमोशन अगर कंट्रोल है तो यानी कि चंद्रमा हमारा बैलेंस है। ठीक है, वो भी एक अलग से सवाल का जवाब मिल रहा है। तो मूड स्विंग इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, अप डाउन अगर आपको हो रहा है तो वहां चेक कीजिए, कहीं ना कहीं 2 नंबर एक्टिवेट हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद केयरिंग, चिंता, माँ की चिंता बेटे के प्रति, बेटे की चिंता माँ के प्रति, हमारी चिंता पति के प्रति, पति की चिंता पत्नी की चिंता, केयरिंग, केयर करना, उसके देख रेख करना। ठीक है, तो जब भी हम ज्यादा किसी की केयर करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं इमोशन कंट्रोल होता है और मोबाइल फोन इसका इम्पैक्ट करता है। और जब हम किसी पे ध्यान ही नहीं देते, केयर ही नहीं करते, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, हर परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे की केयरिंग होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो कहीं अगर ये निगेटिव वे में जा रहा है, मोबाइल फोन इम्पैक्ट कर रहा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की केयर करना छोड़ देते हैं। ठीक है, केयर बहुत जरूरी है परिवार में, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, तब तक हम एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल सकते हैं। तो मोबाइल फोन पॉजिटिव होने पर व्यक्ति को केयरफुल बना देता है, केयरिंग बना देता है, और निगेटिव होने पर केयरलेस बना देता है, यानी कहीं ना कहीं नुकसान देता है। इसके बाद हेल्पफुल, अगर 2 नंबर बैलेंस है, इमोशन बैलेंस है, मोबाइल फोन उसके लिए पॉजिटिव है, तो ऐसा व्यक्ति लोगों की मदद करता है। कोई भी व्यक्ति फोन करेगा वो उसको मना नहीं कर पाएगा, मदद कर देगा। और यदि व्यक्ति साफ मना कर रहा है, मदद के नाम पे वो भाग रहा है, कोई मेरे घर ना आ जाए, कोई मुझसे मदद ना मांग ले, या कोई मुझसे किसी प्रकार की कोई चीज ना मांग ले, तो ये दुनिया नहीं चल सकती। ये दुनिया चलती है मदद से। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप मदद के नाम से भाग रहे हैं, मैंने तो फलाने की बहुत मदद की, उसने मेरे साथ क्या किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका इमोशन जो है, आपकी मदद करने की जो आदत है, वो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन इम्पैक्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत गहरी चीजें हैं, ये आगे हम लोग डीप में पढ़ेंगे, अभी बस हल्का सा एक रिव्यू लेते हुए चल रहे हैं। मदद जरूरी है, और सबसे जरूरी एक डर,
अगर व्यक्ति का फोन अगर उसके ऊपर हावी है निगेटिव वे में, तो उसको हमेशा डर लगेगा हर चीज में। अरे मैंने ये बोल दिया तो क्या होगा, अरे मेरा मेरा फलाना रिश्ता मुझे छोड़ के ना चला जाए, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ ना चले जाए, मेरा बॉयफ्रेंड ना चला जाए, मेरा पति मुझे ना छोड़ दे, मेरी पत्नी मुझे ना छोड़ दे, मेरे बच्चे मुझे ना छोड़ दे, ये समाज मुझे छोड़ ना दे। ये एक डर है। तो ये डर हावी तब होता है जब कहीं ना कहीं 2 नंबर हमारा बैलेंस नहीं होता। 2 नंबर बैलेंस का मतलब होता है इमोशन हमारे बैलेंस नहीं होते, और इसको बैलेंस करता है फोन। ठीक है, ये कभी कभी इमोशन को जो होता है उसको बढ़ा देता है और कभी कभी घटा देता है। तो इससे बचने के लिए हमको फोन की एनर्जी को समझना पड़ेगा, 2 नंबर से बचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक अगला पॉइंट था इस पूरे इमोशन से पार्ट में। अब तक किसी को कोई सवाल हम दिखा के आगे बढ़ने के लिए मुझे इंडिकेट कर सकते हैं, या कोई कंफ्यूजन? चलिए लास्ट में भी सवाल पूछ सकते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप आप समझते